दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए और ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है स्टॉइक। स्टॉइक का मतलब होता है अ पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग और कंप्लेनिंग, यानी कि सहनशील व्यक्ति। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी दर्द को, यानी कि किसी भी दर्द को, किसी भी पेन को, किसी भी हार्डशिप को, यानी कि किसी भी कठिनाई को जो है वो सहन कर जाता है बिना किसी फीलिंग्स शो किए और कंप्लेन किए, ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा स्टॉइक। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, यानी कि दोनों हाथों से समान रूप में काम करने वाला। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपना राइट हैंड और अपना लेफ्ट लेफ्ट हैंड दोनों ही हाथों से काम कर सकता है। कोई भी काम हो सकता है, लिखना वगैरह, तो वो सारा काम जो है वो अपने दोनों हाथों से कर पाए, उसके दोनों हाथ कैपेबल हो, ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा एम्बीडेक्स्ट्रस। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है चॉफर। चॉफर का मतलब होता है अ पर्सन एम्प्लॉय टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर कार, यानी कि मोटर चालक। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी की प्राइवेट कार या फिर किसी की हायर्ड कार, यानी कि किराए की कार चलाने में उसको एम्प्लॉय हो, यानी कि उसकी नौकरी हो, वैसी उसे कहा जाएगा चॉफर। यानी कि मोटर चालक को जो है वो चॉफर कहा जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, यानी कि छोटी जगह में होने का अत्यधिक डर। यानी कि जिन लोगों को छोटी जगह से बहुत ज़्यादा डर लगता है, यानी कि जिनका दम घुटता है छोटी जगह में, ऐसे व्यक्ति को जो है वो क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। यानी कि उस फोबिया को, उस डर को क्या कहा जाएगा? क्लॉस्ट्रोफोबिया। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेस ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड कस्टम्स, यानी कि रिवाज तोड़ने वाला। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ट्रेडिशनल बिलीव्स, यानी कि पुराने रीति रिवाज, उनकी मान्यताओं को तोड़ता है, यानी कि उनको फॉलो नहीं करता और उनकी आलोचना करता है, उनको क्रिटिसाइज करता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा आइकोनोक्लास्ट। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी कि नरभक्षक। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति, यानी कि ह्यूमन, यानी कि इंसानों का मांस खाता है, फ्लैश खाता है, उसे कहा जाएगा कैनिबल। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, यानी कि कीट विज्ञान। यानी कि ऐसे स्टडी जिसमें जो है वो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी स्टडी की जाती है, उसे कहा जाएगा एंटोमोलॉजी। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है शोल। शोल का मतलब होता है द अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, यानी कि मछलियों का समुदाय। यानी कि जब बहुत सारी मछलियाँ एक साथ स्विमिंग कर रही होती है, यानी कि जो उनका ग्रुप होता है, उसे कहा जाएगा शोल। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनामिक्स, यानी कि जनसांख्यिकी। यानी कि एक ऐसी स्टडी जिसमें जनसंख्या की स्टडी की जाती है और उसकी डायनामिक्स, यानी कि उसकी गतिशीलता की, यानी कि किस तरह पॉपुलेशन जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, उसकी गतिशीलता की स्टडी की जाती है। उस स्टडी को जो है वो डेमोग्राफी कहा जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है अ गेम इन विच नो वन विंस, यानी कि अनिर्वित करना। यानी कि एक ऐसा गेम जिसमें कोई भी नहीं जीत पाता, यानी कि जब मैच टाई हो जाती है, उसे कहा जाएगा ड्रॉ, यानी कि ड्रॉ होना।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास के पीडीएफ के साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो आप वहां लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी वीडियो से रिलेटेड अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोज़ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।